हैप्पी एंड पॉजिटिव लाइफ। शालोम दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट और दोस्त सुवदन अंग्रे रूट्स टीवी के माध्यम से आप सभी को हमारे इस वर्ल्ड में जो स्पिरिचुअली और ह्यूमैनिटी से कनेक्टेड है उस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रूट्स टीवी जो है वो आपको आपके अंतर्मन में ले जाएगा। बहुत सी सच्चाई है जो हमसे अब तक छुपी हुई है, ये हमको पता भी है, लेकिन हम उस सच्चाई को उसका आचरण नहीं करना चाह रहे। बहुत सारी चीज़ों का आचरण हम करते नहीं हैं बिकॉज़ हमको वो चीज़ें समझना नहीं है, वो चीज़ें अडाप्ट नहीं करना है। लेकिन रूट्स टीवी के इस माध्यम से मैं सभी को उन चीज़ों से अवगत कराने की कोशिश करूँगा। हमारा ये प्रण है, हमारा ये संकल्प है कि अगर 10 में से एक आदमी को भी ये चीज़ समझ में आता है तो हम ह्यूमैनिटी को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर भारत को एक अच्छा राष्ट्र बनाना है, एक सुपर पावर बनाना है, तो अब हमको जगना पड़ेगा। वी हैव टू बी अवेकन्ड। हम सबको जगना पड़ेगा दोस्तों। अगर हम आज नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। 10 में से 9 रियलिटीज़ आपको पता है, 10 में से 9 चीज़ें आपको पता है, पर उन चीज़ों पर आप अमल नहीं कर रहे हैं। उन चीज़ों पर आप जो है वो गौर नहीं फरमा रहे, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, आप उस पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर रहे, उस पर फोकस नहीं कर रहे। आप वो चीज़ें हैं कुछ कुछ समझने वाली, कुछ कुछ ना समझने वाली। अब जिनको ये चीज़ें समझेंगी वही शायद इसके आगे चल पाएंगे। मेरा मतलब है कि ज़िंदगी तो चलती रहेगी दोस्तों। उस इंसान को समझना ज़रूरी है जो घर को चलाता है, जो खुद को भी चला रहा है, जो बिज़नेस चला रहा है, जो कम्युनिटी चलाता है, उन सबको समझना ज़रूरी है दोस्तों। धर्म का बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे बिकॉज़ धर्म को समझने के लिए एक बहुत बड़ा औकात का ज़रूरत है, और वो औकात अभी तक मुझे लगता है बहुत कम लोगों में है उस औकात को समझने की। और जैसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो धर्म गुरु हैं, उन्होंने सभी चीज़ें हमको सरलता से समझाने का कोशिश किया है, पर हम लोग जो है ये एक ऐसा चीज़ मान के चल रहे हैं कि ये हमारी दिनचर्या है। हम फिज़िकल वर्ल्ड में है तो हमारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि हम लोग सुबह उठ के प्रार्थना करें, पूजा करें, सुबह उठ के 2-3 ऐसे रिचुअल्स करें जो हमको बचपन से सिखाए गए हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी जो है वो ऐसी नहीं है। खैर, हम लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे ज़्यादा करके ह्यूमैनिटी का बात करेंगे, ह्यूमन कनेक्ट का बात करेंगे। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि ह्यूमन कनेक्ट लाइज सोली, ह्यूमन कनेक्ट जो है वो सोली कनेक्टेड टू द नेचर, जो प्रकृति है उससे आप कनेक्टेड है। और जैसे आपका शरीर भी आपको ये चीज़ें बार बार बताता है कि अगर आप सही खाते हो तो आप सही रहते हो, अगर सही व्यायाम करते हो तो आपका बॉडी जो है वो कभी थकता नहीं है, या फिर उसमें एनर्जी अच्छी होती है। सही चीज़ें करते हो तो वो आपके स्किन पे भी दिखाई देता है। और बहुत सारा चीज़ें उससे आपको समझ में आता है कि प्रकृति से अगर आप जुड़ते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है जो आप उसकी ख्वाहिश करते हो, तमन्ना करते हो। अगर आप ये बात समझ लें तो आप इस फिज़िकल वर्ल्ड से निकल कर उस वर्ल्ड में जहाँ पे परम ब्रह्म है, जहाँ पे गॉड है, जहाँ पे अल्लाह है, उस चीज़ में आप कनेक्ट हो जाओगे। अब उस चीज़ में कनेक्ट कैसे होना है,
तो सबसे पहली बात ये समझनी है कि जब सूरज उगता है, सूर्य, तो सूरज ये भगवान नहीं है, सूर्य भगवान नहीं है। सूर्य के पीछे जो है, जो सूर्य को रोशनी देता है, वो भगवान है। जब से लोग विष्णु की पूजा करने लगे, तब से लोग ब्रह्म को भूल गए। शास्त्र कहता है दोस्तों कि विष्णु जो है वो आप है। जी, विष्णु जो है वो इंसान है, इंसान का जो रूप है वही विष्णु है। अगर आप वेदों को ठीक से पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। मैं जो सो कॉल्ड धर्म गुरु है या फिर सो कॉल्ड जो लोग आपको समझाते हैं कि ये ऐसा नहीं है, ये बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन भगवान भगवान है, इंसान इंसान है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा ही है दोस्तों। बिकॉज अगर आपने पढ़ा होगा, आपने अगर देखा होगा, तो विष्णु भगवान भी उनकी जो शक्तियाँ थी वो ब्रह्म से लेते थे। विष्णु भगवान भी उनकी शक्तियाँ जो उनको प्राप्त हुई है वो ब्रह्म से प्राप्त हुई है। उनसे वो चिंतन करते थे, उनसे वो बात करते थे, उनकी प्रार्थना वो करते थे, और वहाँ से ही उनको शक्तियाँ प्राप्त हुई। तो आपके अंदर भी वो क्षमता है, आपके अंदर भी वो पोटेंशियल है कि आप डायरेक्टली आप विष्णु से ये होकर आप ब्रह्म से कनेक्ट हो जाए। दोस्तों ऐसा चीज़ें बाइबल में भी है। जब जीसस क्राइस्ट आए तब लोगों ने उनको ज़्यादा ये करके भगवान को एक ज़रिया बन गए वो भगवान तक पहुंचने का। तो उन्होंने भी कहा था कि आप ज़्यादा भगवान से आप परिचय रखें, आपको कोई मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। और ये सब मैसेंजर्स ऑफ गॉड है दोस्तों। ये सब भगवान का संदेश लेकर आए थे, कृष्ण भगवान का संदेश लेकर आए थे। जीसस क्राइस्ट जो है वो भगवान का संदेश लेकर आए थे। मोहम्मद पैगंबर भगवान का संदेश लेकर आए थे। गौतम बुद्ध आए थे, गुरु नानक महाराज आए थे, और बहुत सारे लोग जो है वो मैसेंजर ऑफ गॉड है। वो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट तक पहुंचने का। सब्जेक्ट हमारा जो है वो भगवान ही है, वो होना भी चाहिए। तो भगवान अपना इम्पोर्टेंस हर युग में लोगों को समझाने का कोशिश करता है। लोग अगर उस बात को सही से समझे तो वो भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं डायरेक्टली। और आप बैलेंस करके चलो, बैलेंसिंग आपका होना चाहिए। मीन्स आप भगवान से भी कनेक्ट रहो, आप इस धरती पर भी जो चीज़ें आप करने के लिए आए हो उन चीज़ों को भी करो, कायदे से करो, धर्म से करो, सही से करो। एक कहावत ऐसी है कि धर्म रक्षा के लिए आपको पहले धर्म तो समझना होगा भैया। धर्म रक्षा अगर आपको करनी है तो पहले धर्म तो समझ लो, फिर रक्षा करो उस चीज़ की। आजकल बड़े से बड़ा आदमी और छोटे से छोटा आदमी जो है वो डर से वो जी रहा है। अब ये जो डर है वो डर किस बात का है समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज अगर वो भगवान में बिलीव करता है, अगर वो रोज़ पूजा कर रहा है उसके भगवान की, या जो जो भी मूर्ति बना के उसने वो रखी हुई है, जो उसके मन में है, या फिर जो नेचर की उपासना करता है, तो उस चीज़ उस आदमी को डर होना ही नहीं चाहिए। किस बात का डर है भैया? अगर आप डरते हो तो आप भगवान जो है उस पर आप एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो खुद ही कि आप हो, आप नहीं हो। अगर आप हो तो फिर हमको डर नहीं लगना चाहिए। अगर आप हो तो फिर ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। ये चीज़ें हो रहा है दोस्तों बिकॉज इंसान इंसान पर से, इंसान का भगवान पर से भरोसा उड़ गया है। पीपल आर नॉट बिलीविंग इन द concept of God. Thus far, God is not a concept, it's a reality.
दोस्तों, रूट्स टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चीज़ें जो रियलिटी है लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। आजकल के दौर में तो बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके बच्चे और जो यूथ है वो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखे। अगर कोई प्रश्न आपके हैं, अगर कोई विचार आप रखना चाहते हैं, अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं, तो हमको आप ईमेल कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आपका नंबर छोड़ सकते हैं, हम आपको कॉल करेंगे, आपके प्रश्न लेंगे, उसको हमारे एपिसोड्स में हम उन प्रश्नों को रखेंगे, उसका सलूशन देने का कोशिश करेंगे। चैनल सिर्फ आपके लिए बनाया हुआ है, तो मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, आपको हाथ जोड़ के विनती है कि इसको सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज के इस अध्याय में, इस चैप्टर में बस इतना ही। मैं आपका दोस्त सुवदन आंग्रे फिर मिलूँगा आपको नेक्स्ट फ्राइडे। धन्यवाद।